कहानी की शुरुआत में हम लॉकी नाम के लड़के को देखते हैं जो आज स्कूल के लिए पहली बार लेट हो रहा है। जैसे वो लेट पहुंचता है उसके साथ एक लड़की भी लेट पहुंचती है, उसका नाम रोहा होता है और टीचर लेट होने की पनिशमेंट देता है कि स्कूल ओवर होने के बाद तुम लोग साफ सफाई करोगे। लॉकी कहता है कि ये लड़की मेरी क्लास की नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये ज्यादातर क्लास स्किप करती है और इसको लड़कियां भी नहीं पसंद करती। एक लाइन में कहूँ, मुझे इसीलिए लड़कियां पसंद नहीं आती। लड़की इसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये तो कितना भद्दा है। क्लास में आकर वो अपने एक लौते दोस्त ईतो को बता रहा होता है तो ईतो कहता है भाई इसमें ऐसा क्या है, सभी लोग बुलाते हैं, इसलिए इस स्कूल में सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद लॉकी पूल के पास पहुंचता है और देखता है कि वो लड़की साफ सफाई कर रही है। वो उसके पास जाकर उससे डंडा मांगता है लेकिन वो दोनों पूल में गिर जाते हैं। लॉकी सोचता है कि आज से बेकार दिन हो ही नहीं सकता। हाँ, वो टाइम बहुत अच्छा था जो सुबह सुबह मैं उठकर अपनी गर्ल वाली फेवरेट एनीमे देख रहा था, जिस वजह से मैं स्कूल के लिए लेट हुआ। यहाँ इरोवा उसे शर्ट से पानी सुखा लेने के लिए कहती है लेकिन लॉकी कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है। ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ इरोवा अपने शर्ट का पानी निचोड़ रही थी। वो कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इरोवा कहती है मैं टॉप में तो हूँ ना। ओ अच्छा, तुम क्या सिंगल हो? तो लॉकी कहता है अरे हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे शर्म आ रही है, बल्कि और मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इरोवा कहती है जरा शांत हो जाओ। लॉकिन कहता है देखो तू कितना बढ़िया बन रही हो, जबकि सुबह आज तुमने मुझे बद्दा कहा था। इनोवा कहती है मैंने तुम्हें बद्दा कहाँ कहा, जबकि तुम्हें दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। मैं घर जा रही हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है लॉकी और ईतो गेम खेल रहे होते हैं और रियल लाइफ की लड़कियों में कितना एटीट्यूड होता है इसके बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ लॉकिन की पुरानी क्लासमेट आकर कहती है तुम यहाँ पे एनिमे गर्ल और गेम के बारे में बातें कर रहे हो। फिर वो ईटो की कैट टॉपिक के बारे में मजाक बनाती है। लॉकिन सोचते हुए उठता है कि लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। फिर वो उठ के कहता है कि ईतो के बारे में ना बोलो, वो मेरा एक अकेला दोस्त है। तो वो लड़कियां और ज्यादा चिढ़ जाती हैं और वहाँ इरोवा आके कहती है ओ तुम यहाँ हो, वैसे ये बदसूरत लड़कियां कौन है? मेका गुस्से से उसके पास आती है। इरोवा कहती है पास से तो तुम्हारी शिकार और डरावनी लगती है, क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? मेका यहाँ से जाते जाते कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। यहाँ ईटो पूछता है कि तुम दोनों क्या हो? यहाँ इलोवा कहती है कुछ नहीं, हमने तो साथ में बस फूल साफ किया था। और बोलो मत, उसी सुबह तुमने मुझे बद्दा भी बुलाया था। इलोवा कहती है ओ हाँ याद आया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सामने जो बाल लटके हुए इतने बद्दे दिखते हैं? फिर वो ईटो से कहती है तुम्हारी केट टोपी बहुत बढ़िया है, फिर बाय करके यहाँ से निकल जाती है। लॉकिन पूछता है क्या यह अच्छी लड़की हो सकती है? ईटो कहता है पहली बार किसी लड़की ने मेरी तारीफ की है। अगले दिन वो फिर स्कूल आता है और देखता है वही लड़की उसके आगे चल रही होती है और वो सोचता है ये मुझे देखेगी तो मुझे क्या कहेगी, और इरोवा उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। लंच में देखता है दो लड़के इरोवा को छेड़ रहे होते हैं। इरोवा कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, मुझे जाने दो। फिर एक लड़का उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। लॉकिन उसे बचाने के लिए डंडा मारता है लेकिन वो लड़का लॉकिन को एक पंच मार कर ढेर कर देता है। लॉकिन की जब आंखें खुलती हैं तो इलोवा उसे किस कर ठाइन कहती है। लॉकिन कहता है तुम घर चली जाओ, मैं डॉक्टर के वहाँ चला जाऊंगा। अगले दिन क्लास में लॉकिन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो वहाँ इलोवा आकर पूछती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पर लॉकिन मना करते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कल क्या मैंने वो इसलिए किया था? खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं है जो तुम चाहो वो मिल जाए। और इरोवा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं लॉकिन यहाँ पर चोट दिखवाने आया था और यहाँ कंटिन्यू ईटो का मैसेज आ रहा था कि तुम्हें क्लासरूम में क्या हो गया था, तुम तो ऐसे बात नहीं करते। तब वो सामने बेंच पर बैठे हुए इनोवा को रोते हुए देख रहा होता है और उसका चुपचाप पीछा करने लगता है। तभी इलोवा एक बुक शॉप पर रुक कर बुक देख रही होती है और ये दुकानदार वाला इलोवा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता है और इरोवा अपने सारे कपड़े उतार कर उसे दिखा रही होती है। पहले लॉकिन मुँह छुपा लेता है, फिर उसके दिमाग में मैजिकल गर्ल आकर कहती है तू कैसा मार दे बे। लॉकिन बीच में आकर कहता है कि इसने चोरी नहीं की, कुकिंग में किसी कारण से इसके ऊपर नजर रखे हुए था। तभी स्टोर मैनेजर वाले उससे माफी मांगती है ताकि उसकी स्टोर की बेइज्जती ना हो। बाहर बारिश हो रही थी तो लॉकिन उसे छाता देते हुए उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी? इरोवा कहती है तुमने वो भी देख लिया, तुमने सच कहा था खूबसूरत होने से सब कुछ नहीं मिलता। मैंने डेट के लिए इसलिए पूछा क्योंकि उस दिन मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी, सॉरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के पूछने के लिए। अगले दिन भीगने की वजह से उसे जुकाम हो गया था और उसकी मॉम उसे स्कूल जाने से मना करती है। थोड़ी देर वो सोचता है पर फिर भी वो स्कूल आता है पर लेट थे और वहाँ इनोवा भी लेट पहुँचती है। फिर से उन दोनों को पूल साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। लॉकिन उसे लेट होने का कारण पूछती है लेकिन वो कहती है मैंने तुम्हें पीछे से देखा था तो मैंने भी देर कर दिया। क्या तुम्हें जुकाम इसलिए हुआ क्योंकि कल तुमने मुझे अपना छाता दे दिया था? लॉकिन कुछ नहीं कहता और इनोवा उसका मास्क उतार कर उसे किस करती है।
है और कहती है तुम आराम करो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। लॉकिन वहाँ बैठा होता है, तभी ईडो वहाँ आकर पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है भाई। लॉकिन कहता है क्या मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ। ईडो कहता है हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें अपना पास भूलना होगा, तुम्हें भी हक है ये सब चीजें करने का। लॉकिन पूल की तरफ बढ़ते हुए ये सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर वो मजाक कर रही है, क्या फर्क पड़ता है अगर लड़के उसके साथ मुझे देख कर पीटे तो, और मैं ये हिम्मत करना चाहता हूँ। और जाकर पूछता है क्या तुम मुझसे डेट करोगी। इरोहा उसे गले लगाकर कहती है कि 6 महीनों में मैं स्कूल चेंज कर रही हूँ और हम इतने ही दिनों में मजे करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ईटो उसे कांग्रेट कर रहा होता है रिलेशनशिप में आने के लिए। तभी इरोहा आती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। दोनों को साथ में चलते हुए देखकर कुछ स्टूडेंट लॉकिन का मजाक उड़ा रहे थे। इरोहा उस लड़के के पास जाकर बोलती है कि क्या कहा तुमने। तभी लॉकिन उसका हाथ पकड़कर उसे बहुत दूर ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी वजह से किसी से लड़ाई ना करो। और इरोहा कहती है कि वो तुम्हें जाने बगैर तुम्हें कैसे बोल सकते हैं। रास्ते में चलते हुए लॉकिन से पूछती है कि इस संडे का क्या प्लान है। लॉकिन कहता है बस कुछ नई वीडियो गेम ट्राई करनी है। इरोहा कहती है ये तो बहुत बोरिंग है। संडे को लॉकिन जब गेम लेकर निकल रहा होता है तो इरोहा को देखती है किसी और लड़के के साथ हंसते हुए। वो घर आकर उदास होकर कहता है कि वो सच में मेरी फीलिंग से खेलने वाली है। तभी उसकी खिड़की पर एक ईंट आकर लगता है और वो खिड़की खोलकर देखता है तो इरोहा उसे बुला रही थी। नीचे आकर कहती है कि हम स्कूल में मिले थे तो किस बात के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लॉकिन कहता है मुझे नहीं पता और ये भी नहीं पता तो हमारे इस रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस हो। यहाँ इरोहा उसे साथ में आने को कहती है और उसे एक होटल में लाती है और कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है और ये इसलिए ताकि तुम्हें विश्वास हो कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। लॉकिन की तो हालत खराब और वो समझाता है कि ऐसे तो हमारा बॉन्ड कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं है, और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन लॉकिन वहाँ से दवा लेकर जा रहा होता है। उसे वही बंदा दिखता है जो कि एक डॉक्टर है। वो इरोहा के बारे में पूछता है और कहता है कि कल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था बाजार में। वो डॉक्टर कहता है ओ चिंता मत करो, मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। लॉकिन कहता है तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मैं किसी डॉक्टर से तो कंप्लीट नहीं कर सकता और न ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। वो डॉक्टर कहता है हाँ वैसे भी उसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत है। ये सुनते ही लॉकी वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन वो रोहा से मिलकर कहता है कि तुम उस डॉक्टर से मिलना बंद कर दो। रोहा कहती है तुम्हें पता चल गया, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम डेट कर रहे हैं। जब वो देखती है लॉकी का झूठ बोलने से चेहरा उतर गया है तो कहती है ये झूठ है, दरअसल वो मेरा फैमिली डॉक्टर है और मुझे एक बीमारी है। उस रात लॉकी लेटे हुए ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले सुबह रोहा के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी जो भी बीमारी है उससे लड़ने में मैं सपोर्ट करूंगा। रोहा कहती है ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे तो अस्थमा था, मैं चेकअप करवाने जाती हूँ। लॉकिन डॉक्टर के पास आकर उससे माफी मांगता है और डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वैसे तुम्हें पता भी है कि उसका बर्थडे आने वाला है और मैंने उसका बर्थडे रिपोर्ट कार्ड पर देखा था। अगले दिन लॉकिन रोहा से उसके पसंद के बारे में पूछ रहा होता है। रोहा कहती है कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपने घर ले चलो। लॉकिन उससे घर लेकर आता है और उसकी मॉम उसका छोटा भाई देखकर उसे हैरान हो जाता है। रोहा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि हम रिलेशनशिप में हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम इसे अपना ही घर समझना। रोहा कहती है ये अच्छी बात है, तुम जैसे हो वैसे ही दिखाते हो। फिर वो उससे मैजिकल गर्ल एपिसोड लगाने को कहती है। हिकारी सोचता है कि ये मेरे बारे में इतना जानने के बाद भी मुझसे अच्छे से बात कर रही है, क्या ये एक सपना है। और वो उसका हाथ पकड़ के ये कहता है कि मुझे यकीन क्यों नहीं हुआ। जब वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तो उसकी मॉम केक गिरा कर कहती है जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है क्या। अगले दिन लॉकी ईटो से सॉल्यूशन मांगता है बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। ईटो कहता है तुम ड्राइंग में अच्छे हो ना, तो मिट्टी की एक डॉल अच्छी सी बनाकर उसे दे दो। इसके बाद वो दोनों वहीं बैठते हैं और मिट्टी की डॉल कंप्लीट करने के बाद लॉकी वहीं पर थक कर गिर जाता है। बर्थडे के दिन उसकी मॉम उसे 2 टिकट देती है इससे पहले ताकि वो कहीं उसकी बहू को ओयो ना ले जाए। स्कूल में इरोहा लॉकी को बंक करने के लिए कन्विंस करती है ताकि एंजॉय करा जाए। अभी वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क आते हैं और सारे झूले जोड़ते हैं और बड़े से झूले के ऊपर वो उसे एक गिफ्ट देता है। तभी इरोहा उसे देखती है और कहती है वाह तूने मुझे एक मैजिकल गर्ल बना दिया। लॉकिन कहता है हाँ जब से तुम मुझे मिली हो तो मेरे साथ जादू ही चीजें हो रही हैं। इरोहा उसके पास आकर उसे किस करती है। यहाँ लॉकिन ये सोचता है कि ये 6 महीने बहुत कम है। तभी वो इरोहा के साथ यहाँ बैठा होता है तो उसकी मैजिकल गर्ल कहती है कि तुम मुझे भूल गए हो। और ईटो भी कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। और वो बेड से नीचे गिरकर चल जाता है और देखता है बगल में इरोहा भी सो रही होती है। वो कहता है शायद हम एनिमे देखते देखते सो गए थे। वो इरोहा की पिक्चर लेने की सोचता है पर ये कहकर वो कि ये गलत है, वो वापस से सो जाता है। इरोहा उठकर देखती है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट डला हुआ है और वो लॉकिन को ठाई कहकर घर निकल जाती है। अगले दिन उसका दोस्त लॉकिन से पूछता है कि तुम वीडियो गेम लेने चल रहे हो। लॉकिन कहता है कि मेरा
तो इरोहा के साथ घूमने का प्लान है। ईटो कहते हुए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। लॉकिन सोचता है कि मैंने ईटो को कभी उदास नहीं देखा है। वो ईटो से कहता है रुक मैं भी चल रहा हूँ, और वो इरोहा के पास जाकर कहता है कि मैं ईटो के साथ वीडियो गेम लाने जा रहा हूँ। इरोहा कहती है कोई बात नहीं। एक रेस्टोरेंट में लॉकिन ईटो से माफी मांगता है कि मुझे गर्लफ्रेंड के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि दोस्त को टाइम ना दे पाए। अगले दिन इरोहा उसे देखकर हाथ हिलाती है और लॉकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और सोचता है कि मुझे इसे देखकर कुछ भी होने लगता है। फिर उसके साइड से एक लड़की जा रही होती है, केले के छिलके में फिसल के गिर जाती है। लॉकिन उसे हाथ देते हुए ये सोचता है कि मुझे लोगों के आसपास जाने से कुछ ऐसा फील नहीं होता। फिर वो लड़की उसका हाथ हटाते हुए कहती है जाओ बे दयालु लोग। ईटो पूछते हुए आता है कि सब कुछ ठीक है। लॉकिन कहता है अरे छोड़ो ना, ये तो हमारा रोज का है। क्लास में लॉकिन होटल वाले दिन को सोच रहा था कि क्या उस दिन कुछ भी और हो सकता था। अभी इरोहा उसे घर चलने के लिए पूछती है तो लॉकिन उसका हाथ हटा के झटके से साइड कर देता है और घबरा जाता है। इरोहा पूछती है कि कुछ हुआ है क्या या मैंने कुछ किया है। लॉकिन कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम चली जाओ, आज मुझे ईटो के साथ कहीं जाना है। कुछ देर बाद वहाँ पे वो लड़की आती है जो केले की छिलके से फिसल की गिरी थी। लॉकिन मुझसे पूछता है क्या तुम किसी पर्सन के साथ होने पे अजीब फील करती हो। वो लड़की कहती है पता नहीं, मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ, और हाँ जिससे मैं पसंद करती हूँ उसके सामने में थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगती हूँ। वो उसे थैंक्स कहता है और सोचता है कि ये सबके साथ होता है। अगले दिन लॉकिन इरोहा से मिलता है और घर साथ चलने को कहता है और इरोहा अपना हाथ हटाते हुए कहती है शायद तुम्हें उस दिन पता चले मुझे कैसा लगा था। क्लास में लॉकिन उदास होकर बैठा था और सोच रहा था कि मैंने इरोहा को खो दिया। तभी वहाँ हसीनो आकर कहती है ओ ये तुम हो। लॉकिन बताता है कैसे मैंने उसे अपने बिहेवियर से अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा दिलाया है जो उसकी फिक्र करती थी। हसीनो कहती है क्या तुमने अपने लंबे बालों के बारे में कभी सोचा है, और उसे बेटा का हेयर कट करने लगती है। ये कहते हुए अगर गर्लफ्रेंड बनाए तो थोड़ा लुक तो लाओ अपने अंदर। तभी इरोहा वहाँ से गुजरते हुए ये सब देख लेती है और उसके पास आकर कहती है इससे दूर रहो, ये सिर्फ मेरा है। हसीनो कहती है वैसे भी मैं इस जैसे को कभी ट्राई नहीं करूंगी। इरोहा कहती है जब तुम जान जाओगी तो मुझसे जेलस करोगी। सीना जाते हुए कहती है लगता है ये तुम्हारी अब भी फिक्र करती है। यहाँ इरोहा कहती है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा जेलस हो गई थी और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती हो या कोई तुम मेरे कोई बात पे लेकर परेशान हो, जैसे कि उस डॉक्टर से झूठ बोलना या मेरे किसी और कारण से। ये सुनकर लॉकिन नीचे बैठ जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम परफेक्ट हो, कमी मुझ में है जो मैं तुम्हारे साथ होने पर अजीब बिहेव करने लगता हूँ। मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर नहीं करना चाहता। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी कह के और ये सब बात करके निपटाने को कहते हैं। उस दिन रात में लॉकिन अपनी मॉम के साथ टीवी देख रहा होता है और उसकी मॉम उससे कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई। लॉकिन कहता है हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी तरह से सोशल हो चुका हूँ। फिर उसकी मॉम उसके पर हाथ मारकर कहती है देखो तो एक सेफ हस्बैंड होना कितना मजेदार होता है। अगले दिन लॉकिन क्लास में बैठकर खोया बोलता है और खुद में ये सोचता है कि मुझसे बात करना या कुछ कहना कितना आसान होता है, वही सामने जब कोई पर्सन हो तो ये चीजें इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। वो ये ईटो से कहता है पर ईटो कहता है ये सारी बातें इरोहा के बारे में है ना, तुम कैसा फील करते हो ये तुम्हें बताना चाहिए। लॉकिन पूछता है पर कैसे। ईटो कहता है पता नहीं। अगले दिन इरोहा घर जाते हुए सेफ हस्बैंड टीवी शो के बारे में बात कर रही थी तो घर पर आकर लॉकिन कुछ कुकीज बनाने को ट्राई करता है और स्कूल में लाकर सभी को टेस्ट करने को कहता है। यहाँ इरोहा इस हसीनो को इनवाइट करती है और उससे माफी भी मांगती है। हसीनो पूछती है तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या। इरोहा कहती है नहीं, वैसे भी मैं यहाँ 6 महीने से कम रुकने वाली हूँ तो उसका कोई फायदा भी नहीं। तभी जब हसीनो के पसंद करने वाले लड़के के बारे में पूछती है और हसीनो कहती है हाँ वो एक बहुत कूल है। तभी लंच खत्म होने के बाद हसीनो को उस लड़के से बात करते हुए देखते हैं और लॉकिन कहता है सही में ये उसके सामने बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। फिर सब घर जा रहे होते हैं और ईटो कहता है अब तो मेरा भी रिलेशनशिप में आने का मन कर रहा है। लॉकिन मन में कहता है अगर तुम चीजें सामने वाले से कह पाओ तो। तभी इरोहा ईटो से पूछती है क्या तुमने कुकीज इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने कल तुम्हारे उस शो के बारे में बात किया था। बेचारा लॉकिन यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि क्या बोलूं मैं। रात में लॉकिन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक आंसर आता है तब मेरा क्या हाल होगा जब उसको 6 महीने में इरोहा उसे छोड़कर चली जाएगी। अगली सुबह वो कुछ और बना रहा होता है, उसकी मॉम गेट के पास खड़ी होकर देख रही होती है। स्कूल में आज वो केक लेकर आया था ताकि लोगों को ये ना लगे कि उस शो की वजह से मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। तभी यहाँ सन आता है और हसीनो से कुछ पैसे मांगता है। सभी ये
देख करके हैरान थे, पर इंटरफेयर नहीं करना ये सही समझते हैं। अगले दिन हीरो आसान और हसीनों से मार्केट में मिलती है और हाय हेलो करके निकल लेते हैं। अगले दिन स्कूल में लॉकी रेसिपी बता रहा होता है, तभी उन्हें सन की बातें सुनाई देती हैं। इधर सन पिपीड़ी बजाया जा रहा था और कहता है कि वो भोली है और मुझे पैसे भी देती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी हसीना वहाँ आकर उसकी पिपड़ी तोड़कर कहती है, सब पता चलता है मुझे। कुछ देर बाद हसीनो आकर बताने लगती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और वो रोने भी लगती है। लॉकी सभी के साथ छत पर उसे लाकर अपनी कुकीज एंजॉय करने को कहता है, जिससे उसे अच्छा लगेगा। यहाँ हसीनो इरोहा से कहती है, सॉरी मुझे जेलस हो रही है कि लॉकी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यहाँ इरोहा कहती है, रिलैक्स, ये तो बहुत आम है, तुम्हें जल्दी अच्छा लड़का मिल जाएगा। हसीनो गले लगाते हुए कहती है, गाइस तुम सब कितने अच्छे हो। फिर सीन चेंज होता है जहाँ मैजिकल गर्ल लॉकी को उसके सपने में मार रही होती है कि आगे क्या होगा। वो अभी के बारे में सोचकर प्रेजेंट लाइफ बर्बाद कर रहा है, जबकि उसके पास दो अच्छे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। घर पर युवा उससे मिलने आई थी और लेट होने के लिए उससे माफी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मैथ सिखाए। लॉकी खुशी के मारे हवा में उड़ने लग जाता है। फिर वो उससे सिखाते हुए उसके और पास आ जाता है, जिससे इरोवा शर्माने लगती है और लॉकी उसे हक कर लेता है। तभी वो देखता है उसकी मॉम और उसका छोटा भाई ये सब देख रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि अंदर आके अच्छे से देख लो गले कैसे मिलते हैं। नॉनसेंस। अगले दिन लॉकी को स्कूल लॉकर में एक लव लेटर मिलता है। वो कहता है कि ये किसने दिया होगा, क्या ये क्रैप है। तभी हसीना उसकी बातें सुनते हुए कहती है कि ये रियल भी हो सकता है। लॉकी कहता है, फिर तो ये और दिक्कत की बात है। वो उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पर एक लड़का ताकानाशी था। वो उससे कहता है, तुम इलोहा के बॉयफ्रेंड हो, उससे ब्रेकअप कर लो, तुम उसके लायक नहीं हो। लॉकी कहता है, मुझे उन लड़कों से सख्त नफरत है जिन्हें गुड लुकिंग, स्मार्ट और हैंडसम होने पे लगता है कि उनके आगे सब लोग मामूली हैं। ताकानाशी उसका कॉलर पकड़ के उसको एक घूसा मारता है और अगले दिन लॉकी चोट छुपाने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहा था। लॉकी घर जाते हुए ये सोच रहा था, अगर सही में मेरे से स्मार्ट लड़का अगर इलोहा को प्रपोज करे तो क्या होगा, क्या वो फिर भी मुझे पसंद करेगी। लेकिन मैं चाहूंगा वो मुझसे भी बेटर डिजर्व करे। यही सब बैठ के वो पार्क में सोच रहा होता, तभी उसको एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो निकल कर पूछता है कि क्या बात है। वो बताती है कि मैं यहाँ अपने भैया के साथ आई थी और मैं खो गई हूँ। लॉकी उसे अपने साथ चलने को कहता है जब तक कि वो उसका भैया को पता लगा नहीं लेता। तभी वहाँ उसका भाई आता है और ये वही लड़का होता है ताकानाशी जिसने इसको पंच मारा था। तभी लॉकी कहता है, तुम्हें लड़कियां चाहिए और तुम्हें अपनी बहन का तो ख्याल रखना आता नहीं है। फिर वो झूठ मूठ का धमकी देता है कि तुम इरोहा के करीब भी है तो मैं तुम्हारी फोटो खींच के इंटरनेट में डाल दूंगा और छोटी छोटी बातें भी लिख दूंगा। तभी ताकानाशी की नजर साइड से जा रहे होते पुलिस पर पड़ती है और वो अपनी बहन अंजू से कहता है। अंजू जोर जोर से चिल्ला। तभी ताकानाशी पुलिस वाले से कहता है कि ये लड़का इस लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ वो उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। हालांकि थाने ले जाने के बाद उसके पास कोई सबूत नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इसे स्कूल में सब उसे बच्चा चोर के नाम से बुलाने लगे। इरोहा उसे अकेले में बात करने आती है, पर लॉकी कहता है वो उसके साथ बात अब नहीं करे तो ही अच्छा है। सेम चीज यही ईटो से भी जाकर कहता है और ईटो कहता है, तुम पागल है क्या, कोई कुछ भी कहे मैं तुझे जानता हूँ ना, तू ऐसा कुछ कभी भी नहीं करेगा। इरोहा को लॉकी का मैसेज आता है कि थोड़ा सा अकेले जाने की आदत डाल लो। तभी वहाँ ताकानाशी आता है और इरोहा से साथ चलने को कहता है। इरोहा उसे मना कर देती है। तभी ताकानाशी उसका पीछा करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम उस भद्दे से लड़के के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो। इरोहा हाँ कहती है और कहती है, ये भी जो तुमने स्कूल में आके अफवाहें फैलाई है ये तुमने ठीक नहीं किया। इधर हम लॉकी के छोटे भाई को देखते हैं जो कि स्कूल से घर जा रहा होता है, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट ने उसके हाथ पर लिख दिया था कि तेरा भाई बच्चा चोर है। अंजू जो उसकी क्लासमेट है उसका सैड होने का रीजन पूछती है। क्या बताऊं, मेरा गधा भाई पता नहीं कैसे कैसे कांड करता रहता है। इस पर अंजू उससे पूरी स्टोरी पूछती है। इधर घर आने पे लॉकी की मॉम उससे पूछती है कि ये तूने क्या किया बेटे। लॉकी कहता है, मॉम आपको भी ऐसा लगता है। उसकी मॉम कहती है, नहीं पर तेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया ना। उस रात इलोहा का कॉल आता है और लॉकी कहता है कि मुझसे ब्रेकअप कर लो, और भी लड़के हैं इस दुनिया में। इलोहा कहती है, तुम्हें इस कंडीशन में ये फैसला मेरे पे छोड़ना चाहिए। लव या इट, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे इस सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहने दो। स्कूल में जब अगले दिन सब स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो वो इलोहा की कई हुए बातें को याद कर हंसने लगता है। सभी को लगता है कि ये पागल हो गया है। बाद में वो इलोहा से मिलता है और कहता है कि खुद दोनों के लिए सही, पर वो स्कूल अकेले जाए तभी सही रहेगा। घर जाते समय वो अंजू को गिरने से बचाती है। अंजू
बताती है कि मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ। तभी ताकानाशी भागते हुए आता है और वो उसका हाथ पकड़ के अपनी बहन का शुक्रिया कहता है। तभी उसकी बहन कहती है, भैया सुनो तो, मेरा एक दोस्त है काउ, वो कुछ दिनों से इसलिए सैड है, उसके भाई के ऊपर आरोप लगा है बच्चा चोर का, और वो झूठ है क्योंकि उस दिन मुझे आपने चिल्लाने को कहा था। तो बताओ अब मैं क्या करूँ, मुझे उसे खुश करना है। तो वो इरोवा उसके बाद चढ़ते हुए आती है और कहती है, तो वो तुम ही थे। आंजो कहती है, हाँ वो हमारी ही गलती थी भैया, हमें माफी मांगनी चाहिए। ताकानाशी कहता है, माफी मांगू, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से भाग निकलता है। आंजो पूछती है, अब क्या होगा? इरोहा कहती है, बस देखते जाओ। अगले दिन स्टूडेंट को इग्नोर करते हुए लोकिन घर जाने के लिए निकलता है। तभी ताकानाशी आकर कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? लोकिन कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया और ना ही इससे कुछ बदल भी जाएगा। तभी यहाँ ताकानाशी के दोस्त आकर कहते हैं, ये तुम्हारा दोस्त है? ताकानाशी बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या लगता है, क्या ये मेरे लेवल का है? लोकिन मन में सोचता है, ये तो सही में घटिया इंसान है। तभी यहाँ ईटो आकर कहता है, लोकिन आप तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। तभी इरोहा चिपक कर कहती है, ये ठीक नहीं है, तुम खाली ईटो के साथ घर जाओ। घर पे इरोहा ये पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये ताकानाशी है? लोकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़के की बुराई अच्छाई से नहीं करना चाहता जो कि तुमको पसंद करता है। ये सुनकर इरोहा उसके पास आकर कहती है कि मैं तुमसे सही में और ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। फिर वो बातों बातों में किस करने लगते हैं। उसका छोटा भाई देख के कहता है, हाँ पहले ये कर लो। फिर उसका छोटा भाई गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है कितनी चीजें मुझे झेलनी पड़ी स्कूल में? दिन भर बस एनिमे और गेम में लगे रहते हो, कब सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेके? मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। इरोहा उसके पास आकर कहती है, क्या तुम आंजू को जानते हो? तभी उसकी मॉम आकर कहती है कि ये आंजू क्या है? तभी आंजू इरोहा को लेके बाहर भागता है और सॉरी मॉम को इन सारी चीजों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। हाँ वो मेरी क्लासमेट है और अच्छी लड़की है, पर अभी मैं छोटा हूँ ना इन सब चीजों को समझने के लिए। इरोहा कहती है, तुम एक कूल लड़के बनोगे। फिर इसे बाय बाय करके निकल जाती है यहाँ। अगले दिन लोकी स्कूल आता है और मामला कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। उसके पीठ पे स्टूडेंट ने पोस्टर चिपका रखे थे और उसको पेपर फोल्ड करके मार रहे होते हैं। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।